हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेक्चर से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आईटी के लिए। और आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स वन बाय वन एंड दिस इज द सीरीज फॉर क्लास 9। दिस इज द फ्रॉम द बुक पियर्सन IIT फाउंडेशन सीरीज of worksheet practice workbook. I will solve all the important problems related to these topics. Let's start the lectures. First topic today I am going to cover, that's the topic related to coordinate geometry and trigonometry. That are the IIT foundation maths you can watch here. See here, coordinate geometry and trigonometry. तो सबसे पहले आपको इसके बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, लाइन से रिलेटेड इक्वेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसी के बाद इस लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस यू watching on the screen. First questions, the steps involving the finding the area of triangle. Area of triangle formed by this line with the coordinate axis. This line, this is the equations of the line with the coordinate axis. This is the important. कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एरिया बनेगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ, और ये स्टेप पर्टिकुलर एक स्टेप है, इससे मैं फास्ट स्टेप भी आपको बताऊंगा, इससे फास्ट आप कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी के थ्रू, जैसे इक्वेशंस आपको दे रखी है, इक्वेशन को मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। जो इक्वेशंस दिख रही है आपको स्क्रीन पे, इसको मैं एक बार राइट डाउन कर लेता हूँ। ये आपकी 6x - 5y - 30 = 0। जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लेके जाएंगे पहले। तो इक्वेशन बन जाएगी 6x - 5y = 30। अब सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो यहाँ कांस्टेंट होगा इससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, तो इस कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे कंप्लीट इक्वेशन को। जैसे आप 30 से, ये कांस्टेंट है सी, इससे डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाय 30। ठीक है, जैसे 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशंस बन जाएगी 6x अपॉन नीचे 30 - 5y अपॉन 30 = 1। मतलब आपको यहाँ पे 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1। जैसे आपने 1 बनाया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ x का कोएफिशिएंट आपको 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, ये 6 से डिवाइड कर दीजिए। 30 अपॉन नीचे 6 डिवाइड, यहाँ पे y है, y के साथ 5 है, तो 5 को भी डिवाइड कर देंगे 30 के साथ नीचे 5। इक्वेशंस 1, तो आप देखेंगे ये बनेगा 5 टाइम्स कैंसिल आउट, x/5 - y/6 = 1। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे पॉजिटिव बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इस -1 को नीचे ले जाइए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x/5 + y/6 = 1। तो ये जो इक्वेशन बनी है ओरिजिनल इक्वेशंस है। ये इक्वेशंस आपको शो क्या करती है, इस इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ। किसके साथ? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इक्वेशंस आपने स्ट्रेट लाइन की देखी वो होती है x/a + y/b = 1। ये क्या है, x इंटरसेप्ट है, ये क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू 5 हो जाएगी, y इंटरसेप्ट की वैल्यू -6 हो जाएगी। ओके, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आप देख सकते हो। तो स्टेप्स इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुए उससे रिगार्डिंग कहने का मतलब है, ये एक्सिस पे देखो, ये x इंटरसेप्ट होगा आपका, दिस इज द x इंटरसेप्ट, दिस इज द y इंटरसेप्ट। तो स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हुए वो देख लीजिए इक्वेशंस में। सबसे पहले आपने इक्वेशंस को कांस्टेंट को राइट साइड लेके गए, तो फर्स्ट स्टेप में पहले क्या लिखेंगे, b वाला स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, यहाँ तक आप देख रहे हैं। तो ये पार्ट कौन सा है, e। तो नेक्स्ट आया स्टेप e। अब आप देखेंगे x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, 5, y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, -6। तो ये x इंटरसेप्ट आ गया 5, y इंटरसेप्ट आ गया -6। ये स्टेप कौन सा आ गया, d। अब इस सॉरी एक सेकेंड, इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं आप कंपेयर करके निकालेंगे। तो पहले स्टेप ये आएगा, b के बाद ये स्टेप आ जाएगा आपका कंपेयरिंग वाला, इससे कंपेयर करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, इससे कंपेयर करेंगे, फिर ये x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, फिर आपकी ये वैल्यू आएगी। तो पहले आ जाएगा c, उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा डी, और लास्ट में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं इसका यूज करके इंटरसेप्ट फॉर्म का ए। तो आपका इस ऑप्शन में कौन सा करंट है, BECDA। BECDA कौन सा ऑप्शन है, BECDA, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब एग्जाम में चलो, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे,
तो इंटरसेप्ट आप देखते हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का मतलब समझिए, एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 5, कितना आ रहा है 5, तो 5 का मतलब एक्स एक्सिस पे ये 5 यूनिट कवर कर रहा है, ठीक है, ये 5,0 है पॉइंट है। और वाई इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है, -6 है, देखो वाई इंटरसेप्ट कितना है -6, तो वाई एक्सिस में नीचे -6 यूनिट शिफ्ट हो गया, ये 6 यूनिट डिस्टेंस लेंगे तो पॉजिटिव, ये पॉइंट होगा 0,-6। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो सिंपल सा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट, तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से सिंपली निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, तो ये बेस हो जाएगा 5 और ये यूनिट डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमेशा माइनस में नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो 6 यूनिट, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस 5 इंटू हाइट 6, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आ जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना हो तो 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, जो भी स्क्वायर यूनिट है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मैं आपको फास्ट तरीका बताता हूँ, ये तो सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आप देखो जैसे एक क्वेश्चंस देखते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ होना चाहिए, जैसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, देखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन, आपको लाइन दिख रही है ये वाली लाइन, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ निकालना है तो एक शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, आप क्या कीजिए, जो इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y, इस कांस्टेंट को उस साइड ले जाइए, इक्वल टू 24। हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे। जैसे आप एट x = 0, इस इक्वेशंस में x को 0 कर दीजिए, जैसे x की जगह 0 पुट करेंगे इस इक्वेशंस में तो क्या बनेगा, 3 × 0, x की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस 4y = 24, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 4y = 24, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 24 / 4 6। ये कहने का मतलब ये क्या शो कर रहा है, y इंटरसेप्ट, x जब 0 होगा तो ये क्या शो कर रहा है, y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे कितने यूनिट चाहिए, y इंटरसेप्ट को शो करेगा। ऐसे ही अगर y = 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशंस में तो 3 × x + y की जगह 0 रख दिया, ये 0 रख दिया 24, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 3x = 24 और x = 24 / 3 = 8। तो आपने x इंटरसेप्ट ये आ गया, ये y इंटरसेप्ट आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपल सा है, 1/2 × x इंटरसेप्ट × y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट मोड लेंगे अगर नेगेटिव आ रहा है, x इंटरसेप्ट कितना है 8, y इंटरसेप्ट कितना है 6, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 × 6, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 2 × 3 = 6, 8 × 3 = 24, तो आपका आंसर कौन सा आएगा 24, विच इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अब डायग्राम भी बता देता हूँ इस इक्वेशंस का, जनरली था क्या, कहने का मतलब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, जैसे x इंटरसेप्ट कितना, ये क्या कहलाएगा आपका x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। अगर समझ में नहीं आया, आप कहेंगे सर इंटरसेप्ट भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, पॉइंट हो गया, देखो ये y0 और x की वैल्यू कितनी आ रही है 8, तो ये पॉइंट हो गया 8,0, ये पॉइंट x0 और y 6, तो ये पॉइंट हो गया 0,6, प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0,6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका 8,0। इन दोनों पॉइंट को जैसे आप ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्रायंगल बना हुआ दिखेगा आपको, ट्रायंगल दिखेगा। ये ट्रायंगल का आपको क्या निकालना था, एरिया, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 8 यूनिट, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा आपको, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो आप सिंपली देख सकते हो बेस क्या है, यहाँ से देखेंगे आप, डिस्टेंस मेजर कर रखिए आप, ये तो हो जाएगा बेस और ये आ जाएगा हाइट, तो 1/2 बेस 8 इंटू हाइट 6, तो ऐसे भी देख के आपको पता चल जाएगा, ये 2 से 3 टाइम्स 8 × 3 = 24, तो आंसर आ गया 24। दो तरीके इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रिलेटेड, जैसे 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, फिर भी यहाँ पे 9th क्लास में इजीली डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के थ्रू आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे साइन ऑफ a - b की वैल्यू दे रखी है हाफ, तो हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे हाफ एंगल, किस एंगल की वैल्यू हाफ होती है। तो आप जानते हैं साइन 30 डिग्री की हाफ है, तो मैं इस तरह से लिखूंगा साइन a - b = साइन 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्यों लिखा है, क्योंकि जो ये हाफ वैल्यू वो किसकी होती है, किस एंगल की वैल्यू हाफ होती है। तो आप जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ, यहाँ साइन है तो साइन में वैल्यू दिखनी है, ठीक है। एंड ऐसे ही अब दूसरी वाली इक्वेशंस देखेंगे, कॉस ऑफ a - b = हाफ।
तो सिंपल सा कहने का मतलब है cos a माइनस बी, और हाफ वैल्यू कब होती है cos की वो लिखिए, तो हम लिखेंगे cos a माइनस बी, और cos हाफ की वैल्यू कब होती है cos 60 डिग्री पे, cos 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप फर्स्ट लिख लेंगे स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब इससे लिखने के बाद क्या है, यहाँ cos है तो cos, अब सिंपली कंपेयर कर देंगे, ये a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर है 30, a माइनस बी बराबर किसके इक्वल आ जाएगा 30। यहाँ से कंपेयर कर देंगे ये a प्लस बी है, cos वाला a प्लस बी है, यहाँ प्लस कर दीजिए। ठीक है, a प्लस बी, cos में a प्लस बी की वैल्यू है 60 डिग्री के इक्वल, 60 डिग्री। अब आप सिंपली एंगल की वैल्यू निकालनी है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन मान लीजिए 1 ये 2 ऐड कर देंगे आप। जैसे ही ऐड कर देंगे दोनों, ये माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल आउट, a प्लस ए 2a इक्वल्स टू 30 प्लस 60 ऐड करना है, 30 प्लस 60 कितना हो गया बेटा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 2a। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, 90 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, और किसी एक में पुट करेंगे तो b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसे a की जगह, सिंस आपको दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 है तो रख दीजिए, b की वैल्यू इजीली आप निकाल पाएंगे, b इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उस साइड भेज देंगे, b इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। इस तरह से आप दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब प्रोसेस में स्टेप क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप इसमें देखेंगे, ये वाला वैल्यू जो आपको दे रखे है उससे आपने एंगल निकाला था, कॉस में जो हाफ किसकी वैल्यू होती है अभी बताया था, हाफ होता है 60 डिग्री इससे, तो फर्स्ट स्टेप कौन सा यूज हुआ सी। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, इक्वेशन बनाई आपने, ये वाली इक्वेशंस, तो ये कौन से ऑप्शन में डी, तो सेकंड स्टेप किया आपने डी। थर्ड स्टेप में क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो हम स्टेप आएगा आपका ए, और लास्ट में आपने क्या है, ए की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, फिर आपने बी की वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू बी की, तो लास्ट में आपने ए की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो बी की वैल्यू फिर पुट करके बी की वैल्यू निकाली, लास्ट में स्टेप बी। तो ये ऑर्डर रहेगा, इस ऑर्डर में देख लीजिए सीक्वेंस किस ऑर्डर, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन फॉलो कर रहा है, सी डी ए बी, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वैल्यू निकाल सकते हैं एंगल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेबल्स आपको पता रहनी चाहिए, टेबल्स याद कर दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार कंपटीशन में पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सेक ए प्लस 10 अल्फा इक्वल टू 2, तो अरेंज करना है स्टेप में, किस तरह से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको निकालना है साइन अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर आपको गिवन क्या रिजल्ट है, सेक अल्फा प्लस 10 अल्फा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड निकालना है आपको, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा। तो क्या क्या स्टेप होंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला रहता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, तो इसको अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, बोलिए जल्दी से, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आप आइडेंटिटी जानते हैं नहीं जानते, जानते, तो इसी का मैं यूज कर रहा हूँ। अल्फा की जगह मैंने थीटा की जगह अल्फा लूँगा, तो सिंस आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस कर देंगे, तो इसी को मैंने लिखा, इस वाली को एक बार प्लस कीजिए एक बार माइनस कर देंगे। तो ये ए प्लस बी का माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो सेक अल्फा प्लस 10 अल्फा इंटू सेक अल्फा माइनस 10 अल्फा इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, अब इसका यूज करके आप दूसरे की वैल्यू निकालेंगे, क्यों, क्योंकि आपको सेक अल्फा 10 अल्फा दे रखा है, यस या नो, करेक्ट। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, सेक अल्फा 10 अल्फा की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको 2, तो जैसे आप 2 रख देंगे, ये तो बन गया 2 इंटू ये बन गया सेक अल्फा माइनस 10 अल्फा इक्वल्स टू हाफ 1। इस 2 को डिवाइड में भेज दीजिए, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सेक अल्फा माइनस 10 अल्फा इक्वल्स टू 1/2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन नंबर 2 है, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे आप ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड।
फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करेंगे तो आप देखिए इसमें ये प्लस का tan अल्फा है, यहाँ माइनस का tan अल्फा है, तो ये दोनों ऐड करते ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ सेक अल्फा और सेक अल्फा कितना आ जाएगा, 2 सेक अल्फा आ जाएगा। यहाँ 1 था, यहाँ सॉरी 2 था, और यहाँ कितना है हाफ, 2 प्लस हाफ। तो आप जैसे सॉल्व कर देंगे तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी सेक अल्फा की, डिवाइड कर देना 2 से। तो स्टेप्स क्या यूज हुए वो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप जानते हैं ये क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल होते हैं। ये रिजल्ट आप जानते हैं ऑलरेडी। तो ये रिजल्ट सबसे पहले किस में दे रखा है, आपको पता रहना चाहिए। आप अगर रिजल्ट ये जानते हैं, ठीक है, सबसे पहले रेसिप्रोकल होते हैं, ये आपको पता हो। सबसे पहले आप रिकॉल करेंगे ये फॉर्मूला, आपने देखा ये फॉर्मूला होता है, करेक्ट। जैसे ये फॉर्मूला आपको पता चल गया तो फर्स्ट स्टेप बी, फिर आपने ये फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी होगी। इसके बाद आपने लिखा ये वाला स्टेप, ठीक है। बी के बाद कौन सा आएगा, डी। उसके बाद आपको पता चला कि रेसिप्रोकल है, कौन सा स्टेप, सी। उसके बाद आपने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली ए और सब दोनों को ऐड कर दिया, फाइनल में ऐड कर दिया। तो आप सेक अल्फा आ जाएगा, फिर उल्टा कर देंगे, कॉस साइन दोनों निकाल सकते हो। लास्ट में सबसे स्टेप आ जाएगा ई। तो बी डी सी ए ई, कौन सा स्टेप, सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप इजीली स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एग्जाम में जनरली स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, पर ये क्वेश्चंस लॉजिकली कब बनेगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे एंगल्स वगैरह। इसलिए मैं ये थ्योरी एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि कहाँ से बन रहा है। देखो बेटा, यहाँ से आप इजीली, आपको निकालना था साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। देखो आपको क्या निकालना है, साइन अल्फा। क्या निकालना है, साइन अल्फा। तो देखो जैसे आप देखेंगे इसको वैल्यू यहाँ से सेक अल्फा की वैल्यू नहीं, ये आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू सेक अल्फा। इस 2 से डिवाइड करेंगे, सेक अल्फा की वैल्यू आ गई 5/4। क्या आ गई, सेक अल्फा। सेक अल्फा का किसका उल्टा होता है, कॉस अल्फा का। तो कॉस अल्फा निकालेंगे तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा वो हो जाएगा 4/5। अब टेबल्स में आप जानते हैं, और आपको निकालनी है साइन अल्फा की वैल्यू। साइन अल्फा क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। वैल्यू पुट कर दीजिए अल्फा की जगह, ये जैसे वैल्यू पुट कर देंगे साइन अल्फा की वैल्यू आज 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी साइन अल्फा। बस स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने क्या सीखा, ये याद रखना है आपको। रेसिप्रोकल रिजल्ट्स क्या होते हैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये नोट कर दीजिए। इसका ये आइडेंटिटी में प्रयोग करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी में। तो इसको आप लिख सकते हो सेक थीटा प्लस tan थीटा ए प्लस बी और ए माइनस बी सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। ये काफ़ी बार यूज होने वाला है, ठीक है। इक्वेशन एक तो ये ऐसे ही आपने एक और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से भी रिजल्ट बन सकता है। एक बार ऐड करेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन यहाँ तो ये आपको देगा या फिर ये देगा, तो कोई एक देगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। उसका यूज करके आप इक्वेशन में फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तो इक्वेशन से रिलेटेड आपको बता देता हूँ कि लाइन इक्वेशंस कैसे, देखो आप लाइन के इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। सपोज एक लाइन दे रखी है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपको एक लाइन बनाती है जो इसके पैरेलल हो, इसके पैरेलल इक्वेशंस लाइन बनानी है पैरेलल लाइन की। इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशंस कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ। आप क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस में ये वैल्यू सेम रहेगी, ये कांस्टेंट चेंज हो जाता है, कोई भी वैल्यू होगी। तो हम ये लिखेंगे इक्वेशन पैरेलल लाइन की ax प्लस बी वाई प्लस कांस्टेंट मान लीजिए k इक्वल टू 0। और जिस वैल्यू पे पॉइंट दे रखा हो उसको पुट कर देंगे एक्स वाई की जगह, ठीक है। पॉइंट दे रखा होगा क्वेश्चंस में, उससे सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसी इक्वेशंस की परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, कौन सी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। क्वेश्चंस में समझेंगे कैसे, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो क्या करते हैं, इन दोनों को, जो आपकी लाइन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी, वापस लिख रहा हूँ ये वाली लाइन, इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करते हैं।
एक्स और वाई का। तो कोफिशिएंट जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा ए वाई। देखो इंटरचेंज कर दिया, बी यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ चला जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो साइन चेंज करते हैं, इसका क्या कर देंगे, साइन चेंज, बीच में जो भी साइन होगा उसको चेंज कर दीजिए। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो बीच में आ जाएगा माइनस, प्लस कांस्टेंट के इक्वल टू 0। इस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन की, इस तरह से पैरेलल लाइंस की। क्वेश्चंस में चलते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। अब दो क्वेश्चंस के तो दोनों देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन चाहिए, दिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब पॉइंट भी दे रखा है, तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है मैंने बताया। एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम रहेगा, बाकी कांस्टेंट के लेंगे, तो लेट इक्वेशंस क्या हो जाएगी आपकी, इक्वेशंस मान लेंगे 3x माइनस 5y प्लस कांस्टेंट का मान लिया k इक्वल टू 0। अब आपको सिंपल k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पुट करनी है। ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी, पैरेलल लाइंस की। क्या आ जाएगी, लाइन पैरेलल। अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको दे रखा है कहाँ से पास हो रही है लाइन, पासिंग थ्रू, देखो पढ़ो, पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,3। तो ये जो लाइन है ये किस पे पास हो रही है, 5,3 से पास हो रही है। इसका मतलब ये 5,3 इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, यस या नो, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x और y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 5 और 3। जैसे आपने x और y की जगह 5 और 3 रख दिया, इसमें 5 और 3, तो इक्वेशन सॉल्व करके k की वैल्यू निकालेंगे। x की जगह रख दीजिए 5 माइनस 5, y की जगह रख दिया आपने 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व कर दीजिए, k की वैल्यू निकाल, 5 3 जा 15 माइनस 15 प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 0 प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 0। k की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस 0 को पुट कर देंगे इसमें, तो आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशंस मिल जाएगी। दिस इज द पैरेलल लाइन। तो आंसर क्या आ जाएगा, पुट कर दो, इस k की जगह पुट कर दो 0। तो देयरफॉर जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 3x माइनस 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3x माइनस 5y इक्वल टू 3x माइनस 1 सेकेंड 5,3 इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। अब क्वेश्चंस में एग्जाम में ये ट्रिक दे देते हैं, क्या दे देते हैं, इसको चेंज करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ तक तो सही करते हैं, बस कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं। देखो बेटा, ये लाइन की फाइनल इक्वेशन है। अब ऑप्शंस में ये आपको मैच कहीं नहीं दिखेगा, पर थोड़ा सा ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो आप इस पूरी इक्वेशंस को, क्या मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कांस्टेंट से, बिल्कुल कर सकते हो। अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे, सॉरी 3 से, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर आपको ये इक्वेशन नहीं दिख रही है, इसमें आप जैसे कॉमन लेंगे, इस इक्वेशन को देखिए, 3 को कॉमन लीजिए तो आपको दिख जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। इसका मतलब कुछ नहीं गया, इस इक्वेशन को जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इक्वेशन दिख जाएगी ये वाली। तो ऑप्शन दिस इज द करेक्ट आंसर। तो एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट क्या कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सॉल्व तो कर लेते हैं पर देख नहीं पाते कि कौन सी इक्वेशन है। आप किसी भी इक्वेशन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन को जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, ठीक है। जैसे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 3 इंटू 5 15y इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन दिख जाएगी कौन सी लाइन है। तो ये आपका ऑप्शन था बी, विद द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो परपेंडिकुलर हो, इसके परपेंडिकुलर इस लाइन के। तो आपको बताया था जो आपको गिवन लाइन है 2x प्लस 3y 7। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशंस के लिए हम कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, एक्स वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे। तो ये 3 इस साइड आ जाएगा और 2 इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो इंटरचेंज कर देते हैं, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 2 इधर। तो इंटरचेंज जैसे किया तो 3x, यहाँ क्या आ गया 2y। दूसरा क्या करते हैं, यहाँ साइन चेंज करते हैं, यहाँ क्या साइन है प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, प्लस कांस्टेंट के इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। किसकी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। अब कहाँ से पास कर रही है वो आपको देखना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रही है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी।
ये लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी इक्वेशंस है। ये पॉइंट किस पॉइंट से इस परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली इस पॉइंट से पास कर रही है। ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, अगर ये गिवन लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, इस पॉइंट से पास हो रही है। मान लीजिए पॉइंट आपको दे रखा है 2000 और 2030, तो आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। क्यों पुट करें, क्योंकि आपको k की वैल्यू चाहिए। k की वैल्यू निकालने के लिए पुट कर दीजिए 3 इंटू 2000 माइनस 2 इंटू 2030 प्लस k इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर देंगे जैसे ही, तो ये कितना आ जाएगा 6000 माइनस 4000 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, मैं देखो ये वैल्यू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितनी वैल्यू आ रही है, ये 1974 आ जाएगी। ठीक है, प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी, इसको इस साइड भेजिए तो k इक्वल टू आ रहा है माइनस का 1974। इसको पुट कहाँ करेंगे आप, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए k की जगह वापस, k इक्वेशंस में वापस पुट कर देंगे तो आपको फाइनल इक्वेशन आंसर मिल जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 1974 इक्वल्स टू 0। अब कांस्टेंट को इस साइड ले जाइए तो आंसर बन जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 1974। दिस इज योर फाइनल आंसर। विच वन इज द ऑप्शन इज द करेक्ट, so you can check the option which is the correct, this is the right answer। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो देखो ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशंस कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। जैसे ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। 2 पॉइंट से जैसे लाइन की इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन फॉर्म में आपको क्या चाहिए, इसका स्लोप चाहिए, m मतलब स्लोप चाहिए। क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, m की वैल्यू निकालते हैं y में से, इस y2 में से किसको घटाना है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये आप जानते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इस तरह से स्लोप निकालते हैं। और इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला आपको याद होगा। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, किसी एक पॉइंट को ले लीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया तो वो हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो ये पॉइंट आ गया आपके y1 और ये आ गया x1। ये पॉइंट पुट कर देंगे तो सिंपल सा सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप। कैसे निकालते हैं, देखो 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको। ओके, फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तो सबसे पहले पॉइंट y स्लोप निकालेंगे। स्लोप होता है m की वैल्यू y2 माइनस y1, ये y2 है। देखो वापस बता देता हूँ, दिस इज द y2 माइनस y1 कर दीजिए 2015 माइनस 2014 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। क्या है ये, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है, x2 हो जाएगा 2030 को माइनस x1 क्या है 2012, 2013 माइनस 2012। तो ये सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू ऊपर कितनी आएगी 1 और नीचे वैल्यू होगी 13 माइनस 1, दिस इज 1। तो 1 डिवाइड बाई 1, तो m की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो ये स्लोप आ गया। किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए, मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ। तो इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये जो वैल्यू पॉइंट को सिलेक्ट किया ये x1 y1 हो जाएगा। ठीक है, तो पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे, x1 y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, x1 y1 पुट कर देंगे। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2040, 2040। m की वैल्यू कितनी आई है, स्लोप 1 इंटू एक्स माइनस x1। x1 की वैल्यू कौन सी है, ये वाली 2012। तो इस तरह से आप जैसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो y माइनस 2040 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2012। y को इस साइड ले जाइए, जैसे ही y सबको इस साइड ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। y को इस साइड ले जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस y। 2012 14 को भी इस साइड ले जाइए, माइनस 2012 इधर हो जाएगा 0 प्लस 2040। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे फर्दर, देखो 0 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2012 या 2014 प्लस है तो प्लस का 2 इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन लिखो, या फिर ऐसे लिख सकते हो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों का मीनिंग सेम। तो ये ऑप्शन नंबर कौन से मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन नंबर ए। तो विच इज द करेक्ट आंसर? दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से स्लोप निकाल के भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक ट्रिपलेट बता देता हूँ, काफ़ी आपके एग्जाम्स में यूज होते हैं। ट्रिपलेट कहाँ यूज होते हैं? पाइथागोरस थ्योरम जहाँ लगती है वहाँ। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में। कहाँ पे? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानते ही, अगर ये एंगल होता है तो सामने वाले क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा? बेस। ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो, और जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने सुनी होगी, पाइथागोरस 8th क्लास में भी पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को p माना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस को b माना है तो बेस का स्क्वायर। तो ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे रिलेटेड ट्रिपलेट होते हैं जिनको डायरेक्टली अपन वैल्यू निकालते हैं, वो आपको याद रखने। एक होता है 3, 4, 5, नोट कर सकते हो आप। ये जो बड़ी वाली वैल्यू है हाइपोटेनस है, ठीक है, ओके। एक होता है 3, 4, 5, और एक लिख सकते हो 8, 15, 70। एक होता है 5, 8, 5, 12, 30। ये तीनों आप ट्रिपलेट याद रखिए, काफ़ी बार यूज होने वाले, ठीक है। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है, ओके। तो ताकि ये ट्रिपलेट जैसे आपको पता चल जाएंगे, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट यही है। अब आप जैसे ही ट्रिपलेट जनरली यूज करेंगे, ये आप जैसे सर्किल पहले ये देख लीजिए, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल बतानी है। पासिंग थ्रू ओरिजिन 0, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को a,0 पे, वाई एक्सिस को 0,b पे इंटरसेक्ट करता है। एक सर्किल है, ये ओरिजिन होगा 0,0। एक्स एक्सिस सर्किल ऐसे पास कर रहा है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है। ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है a,0, जिसको ए पॉइंट से, ये इंटरसेप्ट है 0, b है 0,b, यहाँ से पास हो रहा है, ओके। फिर ए बी इंटीजर से, ए और बी की वैल्यू क्या है? इंटीजर से, मतलब चेंज हो सकती है। इंटीजर वैल्यू क्या क्या पॉसिबल वैल्यू सारी चेक करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये भी इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर मतलब नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉ थ्रू ए डायमीटर ऑफ सर्किल विद 15 यूनिट्स। 15 यूनिट्स डायमीटर से कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप जैसे ही इस दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है? डायमीटर को। ये रेडियस है, ये रेडियस है। टोटल रेडियस डायमीटर ऑफ सर्किल कितना दे रखा है आपको? डायमीटर 15 यूनिट दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 15 यूनिट। थोड़ा सा ट्रिकी है। जब ये 15 यूनिट्स है तो पॉसिबल केसेज क्या है? ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। पॉसिबल केसेज क्या है इसमें? 2-3 पॉसिबल केसेज है। पहला पॉसिबल केसेज 15 कब आ सकता है? ट्रिपलेट देखेंगे। अब ट्रिपलेट में ये तो हो गया राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो हम चेक करने के लिए इस ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे। देखो इस पूरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी, इसको। तो ये क्या बनेगा? 12, 3 3 जा 9, 12 और 15। तो ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर और बेस क्या हो सकते हैं? 9 और 12। अब 9, 12 दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर 12 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9। और अगर ये वैल्यू 9 है, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 12 है, इसको अगर 9 मानूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी? 12। ये डिपेंड करेगा। अब सर्किल में क्वाड्रेंट, कितने क्वाड्रेंट में सर्किल बन सकता है? अगर मैं पहले वाली वैल्यू येलो कलर को मैं मान के एक सर्किल बनाऊंगा इस वैल्यू के इंटरसेप्ट की, ठीक है, तो कितने सर्किल पॉसिबल है जो इंटरसेप्ट फॉर्म में? तो आप देखेंगे 4th सर्किल इस क्वाड्रेंट में बन रहा है, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, 3rd क्वाड्रेंट में और 4th क्वाड्रेंट में बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 क्वाड्रेंट में। तो चारों क्वाड्रेंट में मिला के इस पॉइंट को, अगर मैं इस पॉइंट को मिला रहा हूँ x12 और y9, तो कितने सर्किल बनेंगे? 4 सर्किल तो इससे बन जाएंगे चारों क्वाड्रेंट में। ऐसे ही अगर आप मानेंगे इस वाली वैल्यू को, 9 इसको मान लेंगे, इसको 12 मानेंगे, तो इससे भी कितने सर्किल बन जाएंगे? 4 सर्किल बन जाएंगे आपके।
तो टोटल कितने सर्किल बने, 4 + 4 8 सर्किल. दिस इज योर फाइनल आंसर. तो विच इज द करेक्ट आंसर? यू कैन, दिस इज द 8 सर्किल्स. अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर ये कैसे 4 बने, वो भी बता देता हूँ. देखो बेटा, थोड़ा सा लॉजिक है, समझोगे तो समझ में आ जाएगा. बिल्कुल देखो, जैसे आपने ये सर्किल लिया, इसने कहा है एक्स इंटरसेप्ट इंटीजर से. क्या बोला है क्वेश्चंस में? देखो यहाँ पे इंटीजर से. इंटीजर्स में चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये 12 है, मैं इस येलो की बात कर रहा हूँ पहले, ये 9 है. तो अगर ये 12 है, ये 9 है, ओके, तो ये दोनों पॉजिटिव है. दोनों क्या लिए? पॉजिटिव. तो सर्किल बन गया. अगर मैं इंटरसेप्ट को थोड़ा सा चेंज, नीचे देखना, इससे एक सर्किल बन गया आपका. करेक्ट, ये सर्किल आपने देख लिया, ये बन गया. अगर मैं इंटरसेप्ट सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे बनेगा? देखो, x ले लो -12 नेगेटिव, ओके, और y ले लो पॉजिटिव. तो क्या सर्किल ऐसे बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा. देखो, ओरिजिन से भी पास हो रहा है, इससे भी पास हो रहा है. ये सर्किल हो गया आपका फर्स्ट था, ये हो गया सर्किल नंबर सेकंड. चलो एक और सर्किल कहाँ बनेगा? अब मैं इस क्वाड्रेंट में बनाने के लिए y को नेगेटिव ले रहा हूँ. y की यूनिट क्या ले ली? -9, ठीक है, और x भी क्या ले लिया? नेगेटिव. तो एक सर्किल बनेगा, बिल्कुल बनेगा इस डायमीटर में. तीसरा सर्किल, एक और सर्किल बनाते. x को पॉजिटिव ले लिया और y को नेगेटिव ले लिया. इन तीनों पॉइंट से ओरिजिन से पास हो रहा है. इस तरह से कितने सर्किल बन गए? 4. ये 1, दिस इज 2, दिस इज द 3 और दिस इज द 4. ये किसके लिए बनाए? जब इसको आपने 12 लिया और इसको 9. ऐसे ही अगर इसको 9 लेंगे, चेंज कर देंगे, 4 ऐसे बन गए. अगर इसको 9 लेंगे, इसको 12 लेंगे, फिर भी आपके कितने बनेंगे? 4. तो टोटल मिला के 4 + 4 = 8 सर्किल्स. दिस इज योर राइट आंसर. दिस इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके, नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है. ए इज अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. चलो, ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है. बी इज अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस. बी वाई एक्सिस पे पॉइंट है. ऐसे समझिए, एक्स एक्सिस के पॉइंट है ए, वाई एक्सिस पे पॉइंट है बी. ओ इज द ओरिजिन. ओके, ओरिजिन को जनरली 0,0 लिखते हैं. ओ इज द ओरिजिन. नेक्स्ट, इफ द ए एंड बी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ. ओ से इक्वी डिस्टेंस पे है कौन? ए एंड बी. कहने का मतलब ये इक्वी डिस्टेंस है. ये डिस्टेंस, यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये वाली ओ से बी और ओ से ए, मतलब ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस. कहने का मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब मैं समझा देता हूँ. जो ओ बी है वो डिस्टेंस किसके इक्वल है? ओ ए के बराबर है. नेक्स्ट, फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ सर्किल दैट द सर्किल पासिस थ्रू ओ ए बी. तीनों पॉइंट से पास हो. कौन कौन से पॉइंट्स आपको वापस बता देता हूँ. ये तीनों पॉइंट्स बी, ओ और ए, तीनों से पास होने वाले नंबर ऑफ सर्किल्स बताने हैं. कितने सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हो? तो सिंपल सा क्वेश्चन है. कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं? तीनों पॉइंट्स. तो देख के भी आप देख सकते हो इनफाइनाइट. क्यों? रीजन बताता हूँ. देखो, एक सर्किल आपने ये ड्रॉ कर दिया. दूसरा, अब इसने क्यों नहीं? क्योंकि एक्स, ए और बी यहाँ पे थोड़ी जरूरी है. यहाँ पे भी ये हो सकता था और बी अगर पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता था, तो फिर सर्किल अलग बनता. करेक्ट, यस या नो? अगर पॉइंट ए यहाँ पे होता और बी यहाँ पे होता, कहीं पे भी हो सकता है. ए बी बताया नहीं, ये कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे. इस तरह से आप बहुत सारे सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं. कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट. कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट सर्किल पॉसिबल है. नंबर ऑफ सर्कल्स क्या होंगे? इनफाइनाइट. कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं. विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी. डी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बट ट्रिकी क्वेश्चन है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल. आपको क्या निकालना? पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस. आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो पहले आपको उसको प्लॉट करना पड़ेगा. तो 1/1 मैं प्लॉट करता. सबसे पहले x + y = 2 कैसे पुट करेंगे? तो कोई इक्वेशन बनाने का मैं सिंपल सा तरीका बनाता हूँ प्लॉट करने का. एक बार x को 0 करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, तो देखो, x एक्सिस पे पॉइंट होगा. x एक्सिस पे क्या होता है? x एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे तो y क्या होगा? 0. y को 0 पुट करते तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2. तो पॉइंट होगा x, y. तो ये आ गया 2, 0. ऐसे ऑन y एक्सिस पे पॉइंट ले लो. ऑन किस पे ले रहे हैं? y एक्सिस पे. y एक्सिस पे पॉइंट होंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0. x को 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2. y 0, 2, x, y.
ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट पुट कीजिए एक्स एक्सिस पे 2, ध्यान से देखना 2, 0 और ये 0, 2। इसको पास होती हुई एक लाइन है, पास कर दीजिए दोनों पॉइंट से, थोड़ा सा आप देख लेना इस तरह से कोई लाइन जा रही है। ओके करेक्ट, थोड़ा सा डायग्राम सही से बनाना। ये इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी है वो भी लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन आपने किसकी बना दी, x + y = 2। ओके सिंपल। नेक्स्ट इक्वेशन किसकी बनानी है आपको, x - 5 = 0। तो ध्यान से देखिए, तो सिंपल है, x - 5 = 0 मतलब x = 5। x = कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, और कहाँ से पास हो रही है, 5 से। तो y एक्सिस ये रही, इसके पैरेलल लाइन होगी और 5 पॉइंट से, तो x एक्सिस पे 5 कहाँ होगा, यहाँ कहीं मान लीजिए 5 डिस्टेंस पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट आएगा x एक्सिस पे 5 और y 0, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन, y एक्सिस के पैरेलल लाइंस ये पॉइंट से पास हो रही है। ये कौन सी, इस एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, y एक्सिस है ये आपकी, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन है x = 5, ये वाली, ठीक है। ओके सेकेंड, अब नेक्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। इक्वेशन है y - 3 = 0। ये भी सिंपल है, इसको भी प्लॉट करना देख लेते हैं। देखो बेटा ये किसकी इक्वेशन है, y - 3 = 0, तो y कितना आ रहा है 3। y कांस्टेंट, जब भी कोई वैल्यू आ रही है इसका मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस किस पॉइंट से पास हो रही है, 3, y का +3 का है, तो y में +3 ऊपर जाएंगे, ये 0, 0 ऑरिजिन है, तो 3 यूनिट कहाँ जाएंगे, 1, 2 और यहाँ पे मान लीजिए 3 यूनिट। तो इस पॉइंट से लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इस एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी इस तरह से। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y = दिस इज द इक्वेशन, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y = 3। अब सारे पॉइंट आपको पहले निकालने पड़ेंगे। इससे जो ट्राइंगल बन रहा है आप देखेंगे, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल बन जाएगा। अब इसके वर्टेक्स आपको मैच करने, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो एक वर्टेक्स ये मान लीजिए, दूसरा वाला ये वर्टेक्स और तीसरा वाला ये वर्टेक्स, ठीक है, तीनों वर्टेक्स मान लीजिए आप। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा बी, ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी। अब सबसे ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ए पे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए x की वैल्यू कितनी है, 5। x की वैल्यू कितनी है, जब 5, x की वैल्यू जब 5 है तो y इसमें x की जगह 5 रख दो। इसमें जैसे x की जगह आप 5 रख दोगे तो क्या आ जाएगी, 5 + y = 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो यहाँ से y की वैल्यू रख दीजिए -3, y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट आ गया, करेक्ट। तो ये पॉइंट आपने a निकाल दिया। ऐसे अब b निकालना है आपको। तो b किससे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो ये वाइट वाली और एक ये वाली लाइन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसकी x ये तो लाइन खुद है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये लाइन क्या है, x = 5। तो x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, इस लाइन की इक्वेशन, ये कितनी है, y = 3, तो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, हमेशा 3। तो b के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए। अब c के कोऑर्डिनेट आपको और निकालने, c के कोऑर्डिनेट किससे निकलेंगे, इस लाइन का इंटरसेक्शन, इस लाइन का इंटरसेक्शन। तो इस लाइन की इक्वेशन तो आपको पता है y कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो y कोऑर्डिनेट तो इसका फिक्स हो गया 3। अब x कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो ये जो लाइन कौन सी है, येलो वाली, इसमें आप y की जगह 3 पुट कीजिए, इसमें y की जगह 3 पुट कीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या आएगा वैल्यू, वो देख लीजिए। y की जगह 3 रखना है आपको, तो x + 3 क्या बन जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो -1 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, -1 रख दिया आपने, -1। ओके, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल दिए। अब आपको निकालनी है, थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इधर आपको प्लॉट करना आ गया होगा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब सॉल्व करना है आपको, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है सारी जो ये ट्राइंगल ABC है, इसकी सारी लेंथ का सम, AB निकालना है प्लस BC निकालना है प्लस और CA निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते, तो CA पहले निकालते हैं। C से तो ये 2 पॉइंट पता है आपको, ये कोऑर्डिनेट पता है इसका और इस कोऑर्डिनेट C के पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, AC निकालेंगे।
ए सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है -1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -3 माइनस का फॉर्मूले का 3 का होल स्क्वायर। जैसे आप सॉल्व कर दोगे इसको तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 5 + 1 6, 6 इज 36 और 6 इज 36, तो ये वैल्यू आ जाएगी √72। उसको मैं लिख सकता हूँ 6√2, क्या लिख सकते हैं 6√2। आप चाहो तो बाकी डिस्टेंस भी आप निकाल दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकाल दीजिए, ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे बी सी, ये वाली लेंथ निकाल लेंगे, दोनों पॉइंट्स पता है आपको ये और ये। मैं डायरेक्टली भी दिखा सकता हूँ कि बी सी और इसको निकालने की जरूरत नहीं है। देखो ए बी कितना होगा, देखो यहाँ ध्यान से देखिए, ए बी ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। कितनी डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। तो आप ध्यान से देखिए ये वाई कोऑर्डिनेट कहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है तो 3 यूनिट ऊपर है, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या देखिए 3 यूनिट नीचे, क्योंकि एक्स सेम रह रहा है, दोनों में एक्स सेम है, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट नीचे कितना है, ये भी 3 यूनिट है, -3 है तो 3 है, तो टोटल कितना हो गया 3 ये और 3 ये। तो आप निकालोगे तो ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ऐसे अगर बी सी निकालना है तो देखो यहाँ से ये ओरिजिन है, दिख रहा है ये 0,0, ये डिस्टेंस तो आपकी 1 होगी, कितनी होगी 1, और ये वाली डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5, क्योंकि वाई सेम रह रहा है दोनों में 5 को, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 5, तो टोटल डिस्टेंस होगी 5 + 1, 5 + 1 दोनों को ऐड कर देंगे 5 + 1 कितनी आ जाएगी 6, या डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अब पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर में सारी साइड्स का सम होता है, इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, तो पेरीमीटर आ जाएगा, ऐड कर दिया तीनों को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों को ऐड कर देंगे, 6 + 6 + 6√2, 6 + 6 12 + 6√2, 6 को कॉमन ले लेंगे। जैसे आपने 6 को कॉमन लिया आपको आंसर नज़र आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है देखो, आप 6 को कॉमन ले लीजिए, 6 2 = 12 और 6 कॉमन आ गया √2। तो विच इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द यूनिट, ठीक है। पेरीमीटर की यूनिट होगी, एरिया होता है तो स्क्वायर यूनिट। तो आपका विच इज द करेक्ट आंसर, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस वेरी इजीली। सिंपल से इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। नेक्स्ट एक चीज़ और नोट कर दीजिए इसमें, अगर इसी ट्राइंगल का एरिया निकालना होता तो क्या, ये तो पेरीमीटर पूछा है, एरिया निकालना होता तो क्या करते आप बेटा, एक लाइन का यूनिट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 10th क्लास में आप पढ़ते हो, वैसे 9th में भी एक होता है, या तो ये फॉर्मूला लगाते क्योंकि तीनों वर्टेक्स पता है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है फॉर्मूला 1/2, लर्न कर सकते हो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते थे। ये 3 कोऑर्डिनेट पता है आपको ए बी सी के, कौन से कोऑर्डिनेट में वापस थोड़ा इरेज करके बता देता हूँ, कहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको नज़र आ जाएंगे, देखो, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं सब बता रहा हूँ, जिसकी रिक्वायरमेंट है वही बता रहा हूँ, ठीक है। फालतू की चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं है, जितना आपको एरिया निकालने की बता रहा हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट आपको तीनों दिख रहे हैं, ए बी सी तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो इजीली स्क्रीन पे। ये सी के कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट है और ए के कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट आप तीनों कोऑर्डिनेट है, x1 y1 x2 y3 आप जानते हैं, निकाल सकते। एक शॉर्टकट और बता दो, देखो ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी थी 6, ये क्या था राइट एंगल ट्राइंगल, या 90 डिग्री बनेगा, और ये वाली यूनिट कितनी थी, ये भी 6, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। नहीं दिख रहा तो दिखा देता हूँ, देखो इस तरह से ट्राइंगल बना हुआ है राइट, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 6 है, ये 6 है, तो बेस चाहे इसको ले लो तो इसको हाइट मान लो, और अगर इसको बेस लो तो इसको हाइट, दोनों का प्रोडक्ट, तो 1/2 6 × 6। तो एरिया अगर पूछते तो 6 3 = 18 स्क्वायर यूनिट होता, यूनिट क्या होता है स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपका 18 आंसर आ जाता अगर एरिया पूछा होता, तो आपको एरिया भी पता चल गया। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है,
अब इसमें एरिया निकालना है, अभी बताया था ना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, लाइन को ड्रॉ करना। बस अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी आती है तो इक्वेशन आप बना सकते हो। तो अब आप जानना चुके ये x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6। तो मैं जल्दी से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। x इक्वल टू 6 पैरेलल टू y एक्सिस, ये इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 6। नेक्स्ट इक्वेशन बनाते, नेक्स्ट बनाना है आपको y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। जैसे तो ये y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू माइनस 8, इक्वेशन आ जाएगी। नेगेटिव में ध्यान रखना, y के ऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव, तो माइनस 8 एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यहाँ कहीं ना कहीं होगा y इक्वल टू माइनस 8। नेक्स्ट इक्वेशन बनानी है इस लाइन की इक्वेशन, 4x माइनस 3y इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ 4x माइनस 3y इक्वल टू 24। एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे। तो x को 0 कर दिया आपने, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का, देखो इसमें पुट करो एट x इक्वल टू 0। x को जैसे ही 0 रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3y इक्वल टू 24, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8। तो पॉइंट आ गया, ये x कोऑर्डिनेट, ये y, पॉइंट आ जाएगा 0, माइनस 8, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे इसी इक्वेशन में अगर y को पुट 0 करोगे, y इक्वल टू 0 चेक करोगे तो y को 0 रख दो, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 6, पॉइंट आ जाएगा x, y, x, फिर लिखेंगे y, ध्यान रखना 6, 0। तो पॉइंट देखोगे तो आप कहाँ, ये पॉइंट मिल जाएंगे आप, सही से देखोगे ना कोऑर्डिनेट एक्सिस, 6, 0 पॉइंट कहाँ पे है, तो आप देखोगे ये पॉइंट होगा। एक्स एक्सिस जो आपकी थी ये एक्स एक्सिस है, ध्यान रखना, ये ओरिजिन है 0, 0, ये y एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो होगा एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट ही आपका क्या है, 6, 0 है। दिस इज द पॉइंट इज 6, 0, and this point on y axis is the 0, माइनस 8। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशंस कौन सी होगी, दिस इज द लाइन, ओके, दिस इज द लाइन। कौन सी लाइन है, आपको दे रखी है 4x माइनस 3y इक्वल टू 24। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन तीनों से बनने वाला एरिया कौन सा है, पहले तो ये पहचानिए, इन तीनों लाइन से बनने वाला एरिया कौन सा है। तीनों लाइन से बनने वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सिंपल सा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उससे कर लेंगे हम सिंपल से 1 सेकेंड स्टेप में। तो ये डिस्टेंस देखो बेटा, ये डिस्टेंस है, ये किसके इक्वल होगा, इसके बराबर, और ये डिस्टेंस कितनी है, 8 यूनिट नीचे है तो 8 के बराबर। तो ये डिस्टेंस ये इसके इक्वल होगा रेक्टेंगल में 8। ये रेक्टेंगल ऐसे समझ लीजिए आप, रेक्टेंगल ही बन रहा है। और ये वाली डिस्टेंस किसके पैरेलल है, इसके डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है 6, तो ये 6 है, तो ये भी कितना होगा 6। तो आपको पता चल गया, अगर लेंथ इंटू ब्रीथ दोनों पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ 6 है। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया आ जाएगा 1/2, बेस कितना है, ये मान लो 6 इंटू हाइट कितना हो जाएगा, ये बेस 6 इंटू हाइट 8, कैंसिल आउट करेंगे तो 8, 24 स्क्वायर यूनिट। तो विच इज द राइट आंसर, 24 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 24 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड इक्वेशन ऑफ, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम भी काफी सिंपल है। ओके, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा, टाइम ज़्यादा लग रहा है। चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालने इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी। आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी, इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी कुछ ऑफ ए ट्राइंगल, कुछ वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं ए और बी और सी। तो पहले तो इनको प्लॉट कर दीजिए, ए पॉइंट कहाँ आ रहा है। अब जैसे पॉइंट प्लॉट करेंगे, जैसे प्लॉट करना है आपको पॉइंट को 0,4, तो ये 0,4 वाई एक्सिस पे होगा, ये पॉइंट होगा 0,4। बी प्लॉट कीजिए 0,0, ये तो ओरिजिन हो गया। जैसे सी को प्लॉट करेंगे x c, 0,
8,0 एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं 8,0 सी है। इन तीनों को मिला दीजिए, एक ट्रायंगल बन गया। आपको मीडियन इक्वेशन किसकी निकालनी है? एडी। एडी एक मीडियन है, मीडियन ड्रॉ करते हैं ए और डी, ए से डी। अब मीडियन ड्रॉ करेंगे तो किस पे करेंगे? बीसी पे, क्योंकि ट्रायंगल तो ये बन रहा है। इस ट्रायंगल के मीडियन कहाँ ड्रॉ करेंगे? इसी पे ड्रॉ करेंगे ना। तो ये मीडियन आ रही है आपकी, ये मीडियन। ये मीडियन क्या क्या मिड पॉइंट होगा ये, जैसे है ना मीडियन, ये साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होगा तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस x2। आप जानते हैं मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए पॉइंट ये, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो पता करने पड़ेंगे पहले, फिर इक्वेशन निकालेंगे। तो दोनों का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट का आपको पता है, कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट हो तो हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ x1 क्या है? 0, y1 x2 क्या है? 8, तो हम निकालेंगे 0 प्लस 8 बाई 2, y1 0 बाई 2 0। यहाँ कोऑर्डिनेट आ गए आपके, आप मिड पॉइंट माना है आपने, ये वैल्यू इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएंगे 4,0। तो ये कोऑर्डिनेट किसके आगे? ए पॉइंट आ गया आपका, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 4,0। अब इसकी इक्वेशंस बतानी है। किसकी इक्वेशन बतानी है? इस इक्वेशंस। तो इक्वेशंस बनाने के लिए 2 पॉइंट पता चल गया आपको। इसका स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकाल दीजिए। y2 क्या मान लीजिए? ये 0 और y1 क्या है? दिस, तो 0 माइनस 4। x2 क्या है? 4, x1 क्या है? 0, 4 माइनस 0। स्लोप आ जाएगा -4/4। कितना आ गया? माइनस। अब इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म बताई थी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन इसी तरह से लिखते हैं। किसी भी लाइन की इक्वेशन इस तरह से पॉइंट फॉर्म में होती है। तो मान लीजिए ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये x1 मान लिया, ये y1 मान लिया, और स्लोप क्या लेंगे? ये -1। पुट कर दीजिए सबकी वैल्यू। y माइनस, देखो y1 की वैल्यू कितनी है? 4, m स्लोप कितना आया? -1 इंटू x माइनस x1। x1 की वैल्यू क्या है? 0। सॉल्व कर दीजिए। y माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस x। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, x को इस साइड ले गए तो x प्लस y इक्वल -4 इक्वल्स टू 0। इस 4 को इस साइड ले जाइए, सॉल्व कर देंगे तो x प्लस y इक्वल्स टू 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो आप देखेंगे, ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप इजीली इक्वेशन ऑफ मीडियन निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लेक्चर्स एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा पार्ट है उसको भी कवर कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैथ्स बाय जीवन, you can subscribe my channel Maths by Jeevan Rathore. I hope you enjoy the lectures and मैं भी टर्म्स, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है आपको याद रखनी है, वो आप याद लेक्चर्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो आज आपने क्या क्या सीखा? पैरेलल लाइंस की इक्वेशन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर किसी भी लाइन की मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? बहुत सी चीज़ें। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना सीख लिया। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से आप कोऑर्डिनेट निकाल के एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल सीखा, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के बारे में कोऑर्डिनेट दे रखे इक्वेशन से आप पहले प्लॉट करेंगे, फिर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कवर कर देंगे। ठीक है, इस वर्कशीट को। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, बाय, टेक केयर।